हेलो एवरीवन। तो जहां अभी सारे एस्पिरेंट्स अपने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी में लग रखे हैं, उसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन हुई है। और ये क्या बुरी सिचुएशन है ये बहुत सारे को पता भी नहीं होगा, बहुत सारे अथॉरिटीज़, बहुत सारे बच्चों को अभी तक पता भी नहीं होगा कि क्या हालत चल रही है एस्पिरेंट्स के अंदर और बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, इसके बारे में भी नहीं किसी को पता है। आप सभी को पता है कि यार हमारे साथ क्या हुआ था, बच्चों के साथ क्या हुआ था कि जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन हुआ उस टाइम पे दो चीज़ें चल रही थी। आसाम के अंदर फ्लड्स चल रहे थे एंड हमारा अग्निपथ योजना वाले के चक्कर में ट्रेनें जलाई जा रही थी। और उसके साथ मैं आपको प्रूफ्स भी शो करने वाला हूं कि उसके साथ ही साथ जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए भी गए, बच्चे बड़ी मुश्किलों के साथ, बहुत मुश्किलों के साथ वहाँ पहुँचे भी। ऑल दो यार 250-250 किलोमीटर दूर थे तो बहुत सारे बच्चे तो दे ही नहीं पाए एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे वहाँ पहुँच ही नहीं पाए अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। उन्होंने गुजारिश की कि हमें प्लीज़ कर दो। उन्होंने बहुत सारे नोटिसेस भेजे, बहुत सारे अपनी तरफ से जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन फिर भी यार उनकी मांगे नहीं सुनी गई हैं। मैं प्रूफ्स के साथ आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूँ, एक एक करके प्रूफ्स दिखाना मैं शुरू करता हूँ। आप लोग आराम से इन चीज़ों को धीरे धीरे करके पढ़ सकते हो। मैं आपको समझा देना चाहूँगा। देखो यार, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे, जैसा कि हैदराबाद के सेंटर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे यार कंप्यूटर क्वालिटी का जो डिस्प्ले का इशू था, सर्वर इशू था, जिसकी वजह से जाकर के बच्चे यार पेपर ढंग से दे नहीं पाए। उस सेंटर की अगर मैं बात करूँ, पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया, फिर भी कुछ उसका फायदा नहीं निकला। ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज, देखो द हिंदू हैदराबाद में भी आया थी ये चीज़ कि ऐसा चीज़ हुआ था। एंड यहाँ तक नहीं, यहाँ तक यार बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू हुआ है। जो आसाम फ्लड में बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए और घर से ना बाहर निकलने के चक्कर में वो अपना पेपर नहीं दे पाए। ठीक है, बच्चों ने रिक्वेस्ट करी, भेजा भी उन्होंने कि हाँ प्लीज़ हमारे लिए कुछ करिए, एनटीए कुछ करिए, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया है साफ तौर पर। इनको जो भी मैं प्रूफ्स दिखा रहा हूँ, आप लोग आराम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। राजस्थान में कितनी प्रॉब्लम्स हुई है, मतलब मैं बात कहूँ तो यार बहुत ज़्यादा अग्निपथ योजना प्रोटेस्ट की वजह से बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ बच्चों को 250-250 किलोमीटर दूर जा करके देना पड़ रहा था एग्जामिनेशन, तो फिर बच्चे दे नहीं पा रहे। डीजी एनटीए को यार टैग करके बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा, ट्विटर पे भी लिखा, हर जगह लिखा, लेकिन फिर भी जा करके कुछ भी नहीं हो पाया। तो यार कितने सारे बच्चों के साथ क्या क्या इशू आए। बहुत सारे सेंटरों पे यार 50% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका यार कि सिस्टम फेलियर की वजह से वो एग्जाम ही नहीं दे पाए। ऐसे एक नहीं, बहुतों के साथ ऐसा चीज़ हुआ है। बहुत बच्चों ने यार ये प्रूफ्स मेरे पास भेजे हैं। एंड मैं एक ही मांग रखना चाहता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट है मेरी एनटीए की तरफ से, अगर कोई इस चीज़ को देख रहा है, अगर कोई यूट्यूबर देख रहा है, तो प्लीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मांग बस इतनी सी है कि आप लोग क्या करें कि एक और अटेम्प्ट आप लोग थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, और वो अटेम्प्ट जेन्युइन भी है। पिछले साल यार 4 अटेम्प्ट आप लोग करा सकते हो, तो इस बार इन बच्चों के लिए क्यों नहीं तीसरा अटेम्प्ट कंडक्ट कराया जाए। और तीसरा अटेम्प्ट कंडक्ट कराने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा लेट सेशन को हो जाएगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही यार जून खत्म हो उसके बाद 10 से 15 दिनों में यार आप लोग करा लो। दैट्स इट, बस इतनी सी मांग है, इतना सा रिक्वेस्ट है एनटीए को। अगर एनटीए सुनती है तो ये बहुत लाखों बच्चों के लिए ये चीज़ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जो इससे पीड़ित हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा करें